हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आज आपको सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट्स को बैक्टीरिया के बारे में समझाने वाली हूँ। देखिए, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा हुआ है। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिनका केंद्रक कम विकसित हो, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये बात आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास में अच्छे से समझ के आए हैं। प्रोकैरियोट्स को हमने दो भागों में बांटा है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में सिर्फ हमें अवशेषों से ज्ञान प्राप्त होता है, और यूबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो आज के समय में उपस्थित हैं, जिनके बारे में हम विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। यूबैक्टीरिया, ओरिजिनल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, यहीं पे एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं प्रोटिस्टा, जिसमें हमने माइक्रोस्कोपिक एल्गी और प्रोटोजोन्स को रखा है। माइकोफाइटा, जिसमें ईस्ट और मोल्ड्स को रखा है। लगभग यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, माइकोफाइटा ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर हमने सूक्ष्म जीवी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, परंतु आम भाषा में बैक्टीरिया शब्द से ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया जाता है। बैक्टीरिया बहुव्यापी है, यूबिक्विशियस, अर्थात विभिन्न प्रकार के वातावरण, चाहे सर्दी, गर्मी, कोई सा भी जमीन के अंदर बाहर, विभिन्न तापक्रम, सब पर बैक्टीरिया की उपस्थिति देखी जाती है। एक कोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक इनकी संरचना है। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल इनके अंदर उपस्थित होता है। अलैंगिक जनन फिशन के द्वारा होता है और राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। ये वो करैक्टर हैं जो लगभग हर प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और इन आधार पे हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को बांट रखा है। बैक्टीरिया को हमने विशिष्ट वर्ग साइजोमाइसीट्स के अंदर रख रखा है। अब आते हैं हम इनकी शेप के बारे में। देखिए, बड़ा आसान तरीका है, और इस आसान तरीके के द्वारा हम लैब्स में इनकी पहचान भी करते हैं। अगर रॉड लाइक बैक्टीरिया है, यानी स्केल जैसी आकृति का है, तो उसे हम बेसिलस कहते हैं। गोलाकार आकृति का है, कोकाई कहलाएगा। अगर स्पाइरल शेप्ड है, सर्पिलाकार है, तो उसे हम स्पाइरलम कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा के कॉमा के आकार का है, तो उसको हम विब्रियो कहते हैं। यदि दो गोलाकार बैक्टीरिया आपस में साथ जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें डिप्लोकोकस कहा जाता है, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया। यदि गोलाकार बैक्टीरिया का एक गुच्छा पाया जाता है तो उसे स्टेफाइलोकोकाई कहा जाता है, और यदि ये चेन के रूप में उपस्थित होता है तो इसे हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। बच्चों, घाव फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, घाव में जो दुर्गंध पैदा होती है, वो बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर आते हैं। अगर इन्हीं गोलाकार बैक्टीरिया घनाकार आकृति में होते हैं तो उसे हम सार्सिना कहते हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में कुंडित या सर्पिल प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और विब्रियो कॉमा की आकृति का बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा सब इससे भली भांति परिचित है, जिसके द्वारा हैजा हो जाता है। स्टॉक्ड बैक्टीरिया, यानी जिसमें व्रंत होता है, इसका उदाहरण है कोलोबैक्टीरिया, और वातावरण में परिवर्तन होने पर अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेते हैं। इन्हें हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। इसका उदाहरण है एसिटोबैक्टर। कई बैक्टीरिया कलिका के द्वारा जनन करते हैं, जैसे कि रोडोबैक्टीरियम। तरंगों की भांति गर्म गति करने वाले बैक्टीरिया को हम स्पाइरोकीट्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोमा पैलिडियम, जिसके द्वारा सिफिलिस रोग फैलता है। आइए इसी के अंतर्गत हम माइकोप्लाज्मा की अध्ययन करते हैं। माइकोप्लाज्मा वो ग्रुप है बैक्टीरिया का
जहाँ पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और इनमें स्थिर आकृति नहीं पाई जाती है, इसलिए विभिन्न रूपों में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको हम प्लियोमॉर्फ्स यानी विभिन्न आकृति वाले भी कहते हैं। अब आइए बैक्टीरिया की संरचना के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र के अंतर्गत, सबसे पहले बैक्टीरिया के चारों ओर एक स्लाइम लेयर या कैप्सूल का आवरण होता है और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बार बताना चाहूँगी, बैक्टीरिया का विभाजन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में किया गया है और ये विभाजन भी सेल वॉल कोशिका भित्ति में कुछ परिवर्तन होने के कारण और अभिरंजन में फर्क होने के कारण ही किया गया है। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल की उपस्थिति पाई जाती है उनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। इनकी बाह्य सतह पर एक म्यूकस पदार्थ का आवरण पाया जाता है और ये एक तरीके का ग्लाइकोकैलिक्स होता है। कैप्सूल बैक्टीरिया सामान्यतः रोग फैलाने में भी सक्षम होते हैं और ये प्रयोगों के द्वारा देखा गया है कि न्यूमोनोकॉकस बैक्टीरिया, जो कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, अर्थात इस पे कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, यदि हम इस पे से कैप्सूल का आवरण हटा दें तो इसमें रोग पैदा करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। कैप्सूल जो कि बाहरी संरचना है, कोशिका झिल्ली द्वारा स्रावित होता है और ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड्स दो प्रकार के होते हैं इन कैप्सूल्स में। होमोपॉलीसैकेराइड्स यानी कि सभी प्रकार के जो सैकेराइड्स अणु हैं वो एक समान होते हैं, जैसे कि आपके एसिटोबैक्टर जाइलियम। इसमें पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो भी शर्करा के अणु हैं वो सभी एक समान होते हैं। न्यूमोनोकॉकाई के अंदर ये कैप्सूल हेक्सो शर्करा प्लस यूरोनिक एसिड प्लस एमिनो शुगर के द्वारा बनता है। इसी प्रकार बैसिलस एंथ्रेसिस में ये पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है। तो ये कैप्सूल के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का पहचान भी कर सकते हैं। कैप्सूल दो प्रकार का होता है, माइक्रो कैप्सूल और मैक्रो कैप्सूल। यदि बैक्टीरिया का कैप्सूल 0.2 माइक्रोमीटर थिक है तो वो मैक्रो कैप्सूल में आता है और इससे कम मोटा है तो वो माइक्रो कैप्सूल के अंतर्गत आता है। कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखने से बचाता है एवं आयनिक बैलेंस बनाए रखता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाहर की तरफ कुछ अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं। इनको फिम्बरी और पिल्लाई कहा जाता है। ये फिम्बरी और पिल्लाई रोम जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि बेसल बॉडी से उत्पन्न होती हैं और देह के बाहर निकली होती हैं। बैक्टीरिया में जो फिम्बरी है ये पूर्णतः फिम्ब्रिलिन प्रोटीन की बनी होती है। फिम्ब्रिलिन बोले या पिल्लिन बोले एक ही अर्थ होता है, इस प्रोटीन की ये बनी होती है। फिम्बरी एडेसिव ऑर्गन है अर्थात चिपकने वाले अंगों के रूप में जाने जाते हैं। ये सेक्स पिलाई के रूप में भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और संयुग्मन में मदद करते हैं। जब आप बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें एक संयुग्मन की प्रतिक्रिया है और उस संयुग्मन क्रिया के अंतर्गत सेक्स पिलाई एक ट्यूब का निर्माण करती है जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाता है, संयुग्मन नलिका कहा जाता है, जिसके द्वारा आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण संभव हो पाता है। ये एडेसिव ऑर्गन्स हैं अर्थात किसी स्थान से संलग्न होने में या चिपकने में सहायता देते हैं। फिम्बरी में एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और कॉन्जुगेशन के समय ये कॉन्जुगेशनल ट्यूब का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।